चाइना दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें वो लिटरली नेचर को चैलेंज कर रहा है। हजारों किलोमीटर के आर्टिफिशियल कैनाल्स, एक्वाडक्ट्स और टनल्स जो पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। चाइना अपने ड्राई इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन सेंटर को फ्रेश वाटर देना चाहता है। इस वीडियो में हम चाइना की कंट्रोवर्शियल साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट को क्लोजली देखेंगे, इसका कॉस्ट, इसको क्यों बनाया जा रहा है और ये चाइनीज़ लोगों के लिए कैसे फ़ायदा या नुकसान का सबब बनेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। पुराने ज़माने से चाइना अपनी जियोग्राफी की वजह से हमेशा से ब्लेसिंग और कर्स दोनों रहा है। यांगजी और येलो रिवर सिस्टम के कारण जो वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो करती है। ईस्टर्न चाइना में हज़ारों सालों तक ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटल्ड रहे हैं। फर्टाइल फ्लड प्लेन्स होने की वजह से ये ज़मीन एक बढ़ते हुए चाइनीज़ पॉपुलेशन को सस्टेन करती आई है। असल में चाइना का येलो रिवर वैली दुनिया के सबसे बड़े और कंसिस्टेंटली डेवलप्ड एरेबल लैंड्स में से एक है, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्दर्न और फार वेस्टर्न पार्ट्स या तो ड्राई हैं या तो माउंटेनस है। तकलामकन और गोबी डेजर्ट से लेकर हिमालयास और तिब्बतियन प्लाटू तक चाइना का नॉर्थ वेस्ट काफ़ी स्पर्सली पॉल्यूटेड है और एग्रीकल्चर के लिए अनस्टेबल है। ये बात तब और क्लियर हो जाती है जब हम देखते हैं कि चाइना की 94% पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट में रहती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो देश को दो कॉन्ट्रास्टिंग हेल्प्स में डिवाइड करती है। हिस्टोरिकली चाइना की कैपिटल बीजिंग और इसके आसपास के नॉर्दर्न सिटीज़ हमेशा से पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और ट्रेड के सेंटर्स रहे हैं। लेकिन जब चाइना की पॉपुलेशन और वेल्थ 20th सेंचुरी के बीच अनप्रेसिडेंटेड तरह से बढ़ी तो वाटर जैसे वाइटल्स रिसोर्सेज की कमी महसूस होने लगी। नॉर्दर्न सिटीज़ जैसे बीजिंग ने ग्राउंड वाटर पर रिलाई किया अपने पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, लेकिन अर्बन और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के कारण ये फ्रेश वाटर सोर्सेस ओवर एक्सप्लॉयटेड होने लगे। ऊपर से गोबी डेजर्ट का लगातार एक्सपेंड होना और फ्रीक्वेंट डस्ट और सैंडस्टॉर्म का होना भी प्रॉब्लम को और बढ़ाता गया। लगभग 409 मिलियन लोग सीवियर सैंडस्टॉर्म के इफेक्ट में आए हैं। हर साल 3600 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो लग्जमबर्ग के साइज का डबल है, ग्रासलैंड डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ये डिजर्टिफिकेशन ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की वजह से होते हैं। 1950 के अर्ली टाइम्स में ही ये क्लियर होने लगा था कि नॉर्दर्न चाइना अपनी पॉपुलेशन के लिए पानी सप्लाई नहीं कर पाएगा। नॉर्दर्न सिटीज़ बढ़ते रहें और वाटर रिसोर्सेज कम होते गए। चाइना को कुछ ऐसे तरीके सोचने पड़े जिससे वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को एक हिस्टोरिकली ड्राई एरिया में सस्टेन कर सके। इमर्जिंग वाटर शॉर्टेज को कॉम्बैट करने के लिए माओ जेडोंग, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर है, उन्होंने 1952 में एक आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने कहा, साउथ में पानी अबंडेंट है और नॉर्थ में स्कार्स। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा पानी उधर लेना अच्छा होगा। 50 साल के बाद 2002 में माओ का विजन स्टेट काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली अप्रूव किया गया। एक्सटेंसिव प्लानिंग और रिसर्च के बाद मेगा प्रोजेक्ट को साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट नाम दिया गया। ये एक एम्बिशियस प्लान था जिसमें कनेक्टेड एक्वाडक्ट्स, टनल्स, रिजर्वायर्स और डैम्स बनाकर वाटर अबंडेंट साउथ से वाटर स्टार्व नॉर्थ तक पानी ट्रांसफ़र करना था। ये प्रोजेक्ट 3 मेजर कैनल सिस्टम का हिस्सा था: ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रूट्स। ईस्टर्न रूट यांगजू सिटी के पास से शुरू होता है, जो यांगजी रिवर के मेजर ब्रांच के थ्रू जाता है। एक मैसिव पंपिंग स्टेशन रिस्पॉन्सिबल है यांगजी रिवर के पानी को जिंगहांग ग्रैंड कनाल में पंप करने के लिए, जो दुनिया का सबसे लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे है। वहां से पानी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए येलो रिवर क्रॉस करता है। फाइनली एक सीरीज ऑफ एक्वाडक्ट्स पानी को तियाजिन तक ट्रांसफ़र करता है, जो कैपिटल बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट को बॉर्डर करता है। पूरा ईस्टर्न रोड प्रोजेक्ट 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। इसका कंस्ट्रक्शन 2002 में स्टार्ट हुआ था और फ्रेश वाटर को 2013 तक कैरी करने का प्लान था, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिलेस के कारण ये 4 साल लेट हो गया। 2017 में फाइनली फ्रेश वाटर तियानजिन पहुंच गया, जिसमें हर साल 1 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है, जो 10 मिलियन लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट करता है। ईस्टर्न रूट के अपोजिट सेंट्रल रूट के पास कोई प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसमें पानी डाइवर्ट हो सके। इस वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन और चैलेंजिंग थी। सेंट्रल रूट डांगजियांगकू रिजर्वायर से शुरू
शुरू होती है। पानी को नॉर्थ तक डाउन स्ट्रीम ईजिली फ्लो करने के लिए डांगजियांगपू डैम को 15 मीटर एलिवेट करना पड़ा। इस एलिवेशन की वजह से रिजर्वायर का पानी इतना हाई हो गया कि पानी कैनल्स और एक्वाडक्ट्स के थ्रू बिना पंपिंग स्टेशन के ट्रेवल कर सके। लेकिन डांगजियांगपू डैम में की गई चेंजेस के कारण 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर रिलोकेट करने पड़े। बाकी सेंट्रल रूट मैन मेड कैनल्स और एक्वाडक्ट्स का एक नेटवर्क है जो चाइनीज सेंट्रल प्लेन में एक एलिवेटेड और अंडरग्राउंड वाटरवेज का हाईवे बनाता है। सेंट्रल रूट का एक नोटेबल पार्ट शाह एक्वाडक्ट है जो शाह रिवर के ऊपर 12 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। फाइनली सेंट्रल रोड अपने डेस्टिनेशन बीजिंग तक पहुंचता है जो देश की कैपिटल है। सेंट्रल रूट का कंस्ट्रक्शन 2014 में कंप्लीट हुआ और ये 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद लगभग 1/3 पानी का फ्लो हान रिवर की तरफ मोड़ दिया गया, जो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जो फ्रेश वाटर के लिए हान रिवर पर डिपेंड करते थे। इसी वजह से जुलाई 2022 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि वो एक मैसिव अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं जो जरूरी पानी सप्लाई करेगी। ये टनल जमीन के 1 किलोमीटर नीचे चलेगी और थ्री गॉर्जेस डैम को हान रिवर और इवेंचुअली सेंट्रल रूट तक बीजिंग के लिए कनेक्ट करेगी। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे बनेगी। बाय 2030 सेंट्रल रूट से हर साल लगभग 12 क्यूबिक किलोमीटर पानी ट्रांसफर होने की उम्मीद है, जो थ्री गॉर्जेस डैम रिजर्वायर की टोटल कैपेसिटी का 1/3 है। पहले के 2 रूट्स के मुकाबले चाइना साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट का वेस्टर्न रूट अभी प्लानिंग स्टेज में है। 3 रूट्स में से वेस्टर्न रूट सबसे चैलेंजिंग है। वेस्टर्न रोड का प्रपोज प्लान ये है कि वाटरवेज और टनल्स का एक सिस्टम बनाया जाए जो यांगजी रिवर को येलो रिवर के साथ किंगहाई टिबेट प्लेटू के थ्रू कनेक्ट करे, जो सी लेवल से लगभग 3 से 5 किलोमीटर ऊपर है। इस एरिया की टोपोग्राफी और क्लाइमेट ही इस प्रोजेक्ट को काफ़ी डिफिकल्ट बनाती है। इसके अलावा इंजीनियर्स को माउंटेन्स लिटरली कर्व करने पड़ेगी ताकि ट्रिकी टेरेन्स को क्रॉस किया जा सके। वेस्टर्न रूट के 2050 तक कंप्लीट होने का एस्टिमेट है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो लगभग 100 मिलियन लोगों को पानी सप्लाई हो सकता है। पहले अनऑफिशियल प्लान्स आए हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र और मेकोंग रिवर जैसे ट्रांस बाउंड्री रिवर का पानी डाइवर्ट करने की बात हुई थी, जो चाइना से शुरू होती है और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से गुजर कर जाती है। हालांकि ये कभी ऑफिशियल प्लान नहीं रहा। इंडिया ने कंसर्न रेज किया है कि चाइना अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो को मैनिपुलेट करे तो वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट के लिए साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, जो अभी तक फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बड़ी सक्सेस साबित हो रही है। चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक ये प्रोजेक्ट वाटर स्टार्व रीजन्स में 140 मिलियन चाइनीज सिटीजन्स को पानी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट पर अलग अलग ओपिनियन है। सॉर्दर्न प्रोविंस जैसे सिचुआन और हुबे यांगजी के फ्लो को नॉर्थ डायरेक्ट करने के प्लान के अगेंस्ट है, क्योंकि उनके लिए ये रीजन की वाटर सिक्योरिटी और हाइड्रो सेक्टर के लिए एक ब्लो होगा। दूसरी तरफ वेस्टर्न प्रोविंस जैसे गांसू और किंगहाई बिलीव करते हैं कि वेस्टर्न रोड की कंस्ट्रक्शन उनके रीजन्स में सोशियो इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी ला सकती है। हालांकि प्रोजेक्ट कुछ नॉर्दर्न चाइनीज सिटीज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट ने लोकल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच काफी कंसर्न रेज किया है। ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल वाटरवेज से बना है जो चाइना के रिवर्स के नेचुरल वेस्ट टू ईस्ट फ्लो के अगेंस्ट है। इस वजह से कई नेचुरल रिवर्स को इंटरप्ट किया गया और कुछ तो कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट के दौरान 600 रिवर्स ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुकी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज भी इन आर्टिफिशियल रिवर्स में घुस गए हैं। सेंट्रल रूट जो डांगजियांगपू रिजर्वायर से स्टार्ट होती है, सियान जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को हान रिवर में डंप करते हैं, जो रिजर्वायर तक और फिर सेंट्रल रूट के जरिया बीजिंग तक पहुंचता है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल रिवर्स कई सिटीज और विलेजेस से गुजरते हैं, कई लोग, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज अपने ट्रेस इन वाटरवेज में डंप करते हैं। यांगजी का नेचुरल फ्लो जब 36% तक कट हो गया जब प्रोजेक्ट का सेंट्रल रूट ओपन किया गया। एक्सपर्ट्स ने ये डर जाहिर किया है कि येलो सी से सिग्निफिकेंट सी वाटर बैक फ्लो हो सकता है, जो कोस्टल चाइनीज सिटीज के लोकल वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। अगर यांगजी का फ्लो और डिक्रीज हुआ और ज्यादा पानी आर्टिफिशियल रिवर में डाइवर्ट
किया गया तो सॉल्ट वाटर मैन मेड कैनाल्स तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में एक वाटर क्राइसिस हो सकता है। वेस्टर्न रूट के प्लानिंग स्टेज में अटके हुए होने का एक मेजर रीजन एनवायरमेंटल कंसर्न है। वेस्टर्न रूट के ऑफिशियल प्लान में माउंटेनस रीजन के थ्रू टनल्स बनानी होगी जो लैंडस्लाइड्स और लोकल फ्लोरा फौना के डिस्ट्रक्शन का रिस्क बढ़ाते हैं। किंगहाई तिब्बत प्लेटू एक सेस्मिकली एक्टिव रीजन है और अगर इस एरिया में एक मेजर अर्थक्वेक हुआ तो चाइनीज गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब तक साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट के 3 प्लान रोड्स में से 2 कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 62 बिलियन डॉलर्स का है और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं है जो कैनाल्स, एक्वाडक्ट्स, डैम्स, टनल्स और रिजर्वायर्स के लिए लगेगी। डिस्पाइट इट्स हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रोजेक्ट का ओरिजिनल गोल क्लीन वाटर नॉर्थ चाइना तक पहुंचाना अभी तक फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया। आपका क्या ओपिनियन है साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट के बारे में? क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स उसके एनवायरमेंटल कॉस्ट से ज़्यादा हैं? वेस्टर्न रूट की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या नहीं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सीखना है तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें जो दुनिया के बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट के बारे में है। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।